नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस समय की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, जहां पर चलेंगे एक एक करके देश दुनिया की तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से बीजेपी के द्वारा की जा रही धर्म की राजनीति का विरोध करते हैं तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चलें। पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई हो सकते हैं बीजेपी के असम सीएम कैंडिडेट। जी हां दोस्तों, बड़ा दावा यहां पर किया गया है, आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। असम के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता तरुण गोगोई ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा के सीएम पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता ने आगे कहा है कि मुझे पता चला है कि राज्य में सीएम पद के लिए भाजपा के उम्मीदवारों में रंजन गोगोई का नाम भी शामिल है। मुझे संदेह है कि उन्हें असम में अगले संभावित सीएम पद के उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। उन्होंने आगे कहा है कि अगर पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई राज्यसभा जा सकते हैं तो वो भाजपा के अगले संभावित सीएम उम्मीदवार के लिए भी सहमत हो सकते हैं। तरुण गोगोई ने आगे कहा है कि ये सब राजनीति है। अयोध्या में राम मंदिर के फैसले पर भाजपा रंजन गोगोई से काफी खुश थी, फिर उन्होंने भाजपा से राज्यसभा में जाकर धीरे धीरे राजनीति में कदम रखा। कांग्रेस के नेता तरुण गोगोई ने तंज कसते हुए कहा है कि रंजन गोगोई ने राज्यसभा की सदस्यता से इनकार आखिर क्यों नहीं किया। वो आराम से मानवाधिकार आयोग या फिर अन्य अधिकार संगठनों के अध्यक्ष बन सकते थे। दरअसल उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और इसलिए उन्होंने राज्यसभा में जाना ही स्वीकार किया है। ये यहां पर देख सकते हैं, बड़ा हमला बोला है पूर्व सीजेआई पर कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता तरुण गोगोई ने, और यहां पर किया है बड़ा दावा और कहा है कि रंजन गोगोई हो सकते हैं बीजेपी के असम सीएम कैंडिडेट। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बन सकती है कांग्रेस की सरकार। सर्वे रिपोर्ट के हवाले से कांग्रेस पार्टी का बड़ा दावा, उपचुनाव में सभी सीटों पर होगी जबरदस्त जीत, बीजेपी की हार तय। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इस बीच कांग्रेस पार्टी का दावा है कि उसके द्वारा करवाए गए सर्वे रिपोर्ट में सभी यानी कि 27 सीटों पर नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आना बताया गया है। कांग्रेस का दावा है कि 26 सीटों पर दल बदलकर विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद भी सभी 27 सीटें कांग्रेस ही जीतेगी। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने बड़ा दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी के सर्वे में कांग्रेस के पक्ष में नतीजे आना बताया गया है और कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग से मांग भी करती है कि प्रदेश में 27 सीटों का उपचुनाव जल्द से जल्द करवाया जाए। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की निजी एजेंसी के जरिए कराए गए सर्वे रिपोर्ट को लेकर के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 27 अगस्त को एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें सभी विधानसभा सीट के प्रभारी, सह प्रभारी और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। तो यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने बड़ा दावा किया है यहां पर और कहा है कि सभी 27 सीटों पर जबरदस्त जीत होगी और यहां पर बीजेपी की हार तय है। और इससे पहले दोस्तों आप लोगों को बताते चले, अब तक जितने भी सर्वे सामने निकल के आए हैं मध्य प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होना है इसको लेकर के, उसमें कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनती हुई दिखाई गई है। चाहे वो सोशल मीडिया का सर्वे हो या फिर खुद आरएसएस का ही सर्वे हो। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, कुछ रिपोर्टों के माध्यम से लगातार यह दावा भी किया जा रहा है कि बीजेपी के खिलाफ काफी जनता में आक्रोश है और बीजेपी को इसका खामियाजा उपचुनाव में भुगतना पड़ सकता है। देख सकते हैं यहाँ पर यह बड़ा सर्वे सामने निकल के आया है, जहां पर एक बार फिर से बन सकती है मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार और बीजेपी की विदाई तय। इस बीच दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। धारा 370 की बहाली पर एकजुट हुए कश्मीर के सभी दल, पी चिदंबरम ने किया सैल्यूट। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां के सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए साथ आने का ऐलान कर दिया है।
जम्मू कश्मीर के सियासी दलों ने इसका घोषणा पत्र भी जारी किया है। दलों की ओर से जारी संयुक्त बयान में अनुच्छेद 370 और राज्य की पूर्व स्थिति बहाल करने की मांग की गई है। दलों की इस घोषणा का कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने स्वागत किया है। उन्होंने उन 6 दलों को सलाम किया है जो केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ एकजुट हुए हैं। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता पी चिदम्बरम ने ट्वीट करते हुए कहा है कि अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए एकजुट हुई मुख्य धारा की पार्टियों की एकता और जज्बे को सलाम। मेरी उनसे अपील है कि वे अपनी मांग के लिए डट करके खड़े हों। ये यहां पर कहना है पी चिदम्बरम का। और देख सकते हैं कि धारा 370 की बहाली पर एकजुट हुए हैं कश्मीर के सभी दल और मांग की है कि एक बार फिर से धारा 370 बहाल की जाए सभी दलों की तरफ से। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चलें। नेतृत्व विवाद के बीच अध्यक्ष पद छोड़ेंगी सोनिया गांधी, कांग्रेस को चुनना होगा नया मुखिया। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, सोनिया गांधी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष पद छोड़ेंगी। लंबे समय से कांग्रेस में पूर्णकालिक अध्यक्ष पद की मांग चल रही है। सूत्रों ने बताया कि सोनिया गांधी ने पार्टी सहयोगियों से कहा है कि उन्होंने 1 साल के लिए अंतरिम अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है और वह पार्टी अध्यक्ष पद से हटना चाहेंगी और उन्हें पार्टी का नया अध्यक्ष चुनना चाहिए। तो वहीं आप लोगों को दोस्तों बताते चले, सोनिया गांधी ने जैसे ही कहा कि वो कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष का पद छोड़ना चाहती हैं, सवाल उठने लगे कि आखिर अब अगला कांग्रेस अध्यक्ष कौन होगा। एक तरफ राहुल गांधी अपनी बात पर अड़े हैं कि वो अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी ही कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान संभाले। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा है कि राहुल गांधी को ही आगे आकर के जिम्मेदारी लेनी चाहिए, कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालना चाहिए। ये यहां पर लगातार कांग्रेस पार्टी के कई नेता मांग कर रहे हैं। दोस्तों आप लोगों के अनुसार क्या राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना चाहिए कांग्रेस पार्टी का या फिर नहीं, या कौन सा नेता और अध्यक्ष हो सकता है? आप लोग अपनी राय भी बता सकते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, जेईई नीट परीक्षा पर राहुल गांधी ने सरकार से कहा स्टूडेंट्स के मन की बात भी सुने। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चले, जेईई और नीट परीक्षा को लेकर के कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का हवाला देकर के कहा है कि सरकार को स्टूडेंट्स के मन की बात भी सुननी चाहिए और जेईई व नीट की प्रवेश परीक्षा को कोरोना वायरस महामारी के कारण टाल देना चाहिए। तो वहीं आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने जेईई और नीट परीक्षा को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा है। अपनी चिट्ठी में उन्होंने कोरोना के हालात को देखते हुए परीक्षा को टालने की मांग की है। कांग्रेस के नेता ने कहा है कि जब तक स्थिति ठीक नहीं हो जाती है तब तक परीक्षा को टाल दिया जाए। अधीर रंजन चौधरी ने अपने खत में लिखा है कि शारीरिक रूप से परीक्षा में शामिल होने के दौरान छात्र इस बात को लेकर के काफी मानसिक दबाव में है कि वे कैसे इस संक्रमण से आखिर बच पाएंगे। महामारी के इस समय में छात्रों की चिंता पर ध्यान देना चाहिए पीएम मोदी को। ये यहां पर कहना है कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी का। और देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने सभी स्टूडेंट्स की उठाई है मांग और कहा है कि जेईई और नीट परीक्षा को टाल दिया जाए फिलहाल के लिए। फिलहाल दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, आईडीबीआई सहित 4 सरकारी बैंकों को बेचेगी केंद्र की मोदी सरकार। लोग बोले क्या इसलिए ही देश ने बीजेपी को दोबारा चुना था? आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, देश के 4 सरकारी बैंक इसी साल बिक जाएंगे। यह भी उस निजाम के राज में जिसने कभी जुमला फेंका था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। जिन बैंकों को बेचना है उनमें पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, आईडीबीआई बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र शामिल हैं। पीएमओ ने आला अधिकारियों से कहा है कि इन चारों बैंकों को निजी हाथों में बेचने से संबंधित सारी प्रक्रियाएं जल्द से जल्द पूरी कर ली जाएं। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि मोदी सरकार लगातार निजीकरण की ओर बढ़ती हुई। दोस्तों अगर आप लोग भी बीजेपी के द्वारा लगातार किए जा रहे निजीकरण का विरोध करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए दोस्तों। तो यहाँ पर आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। इन खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने सभी दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।